नमस्कार। आज जिस भावना के बारे में जानेंगे वो है हिम्मत। हिम्मत यानी धैर्य, धाड़स। ऐसा नहीं कि जो बॉर्डर पे लड़ते हैं वो सिपाहियों को इस भावना की जरूरत है, नहीं, हमें हर एक को इस भावना की जरूरत है। हमें चाहिए सच बोलने के लिए हिम्मत की आवश्यकता। देखो, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है कि आप कुछ एक टीम का भाग हो और उसमें जो कोई डिस्कशन हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि ये सही नहीं जा रहा है या ये हितकर नहीं होगा, तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप बोल दे कि नहीं, ये ऐसा ऐसा आप जो सोच रहे हैं वो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये बोलने के लिए जो भावना हमें प्रेरित करती है वो है हिम्मत। अगर मजाक से देखा जाए तो किसी प्रियकर को, अपने प्रेयसी को अपनी मन की बात बोलनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत। अगर नहीं बोलते तो आप सोचिए क्या हो जाता। तो ऐसे कितनी घटना है, कितनी सिचुएशन, कितने प्रसंग हम गुजरते हैं जहां पे ये हिम्मत की जरूरत हमें रहती ही है। क्योंकि अगर हम हिम्मत से बोलेंगे अपने मन की बात तो शायद आगे होने वाली कोई दुर्घटना टल सकती है, या इस सच की भावना से सच बताने के बाद जो आजू बाजू की परिस्थिति में बदलाव आएगा वो खुद मेरे लिए नहीं तो औरों के लिए भी फलदायी होगा। तो इसके लिए हिम्मत की जरूरत तो है ही। ऐसा नहीं सिर्फ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर अचानक से कुछ हादसा हो जाए आपके साथ, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति का सामना आपको करना पड़े, तो दुख में हम खो बैठते हैं, बह जाते हैं। लेकिन इसी समय अगर आपके पास हिम्मत है, आप हिम्मत से सोचोगे तो जरूर उस बुरी घटना से आप बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए हिम्मत आपको हर एक पहलू में, आपके जीवन के पहलू में, हर एक पहलू में आपको मार्गदर्शन देती है, आपको प्रेरणा देती है। तो इसके लिए हिम्मत का होना जरूरी है। तो हिम्मत अपने मन में है क्या? और हिम्मत नहीं है तो क्या है? तो वो है डर। ये जो डर की भावना है वो हमें रोकती है हिम्मत से एक्शन लेने के लिए, कृति करने के लिए। क्योंकि अगर आपके मन में डर बैठा है तो आप सोचेंगे कि ये मैं बोलूं या ना बोलूं, ये कृति करूं या ना करूं, इससे मैं बाहर आ जाऊंगी या नहीं, इधर ही बैठे रहूंगी या बैठा रहूंगा। सो ये जो डर है वो आपकी मन की शक्ति नहीं तो आपकी जो एक्शन है वो भी पूरी तरह से डिमोलिश कर देती है, उसको पूरी तरह से निकाल फेंकती है। तो इसके लिए हमें डर की जगह अपने मन में हिम्मत का भाव लाने की बहुत ही जरूरत है। तो इसके लिए पहले जानना जरूरी है कि हमारे मन में डर की भावना कितनी है और हिम्मत की भावना कितनी है, उसका क्या परसेंटेज है, कितना डर बैठा है मेरे मन में मेरे विचारों में, वो मुझे जानना जरूरी है। तभी मुझे हिम्मत लेने के लिए कुछ काम करना है या नहीं करना है ये हमें पता चलेगा। तो आप बोलेंगे कि ये कैसा करे? अरे मत डरो, कुछ भी डर की भावना मन में लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमेशा की तरह 4 सवाल मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं जो अगर आप खुद को पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मन में डर की मात्रा कितनी है और हिम्मत की मात्रा कितनी है। तो जब ये 4 सवालों के आप जवाब देंगे तो आप कुछ तो निष्कर्ष पे आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो 4 सवाल हम देखने जा रहे हैं उसको कागज पे लिखना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन अपने मन में जो आप खुद को
उत्तर देंगे वो 100% प्रामाणिक मन से देना, निर्मल मन से देना और क्लियरिटी लाना इसमें। जो नहीं है ऐसे एक्सेप्ट करके उस सवालों के जवाब जरूर देना। तो चलो आइए देखते हमेशा की तरह ये सवाल क्या है। चलो डर इस भावना के बारे में जान लेते हैं। सवाल नंबर 1, आप अपनी अपेक्षाओं की तुलना में अपने आप में डर की भावना कितनी महसूस करते हैं? कुछ हद तक, सही मात्रा में या अधिक मात्रा में? सवाल क्रमांक 2, जब आप डरे हुए होते हैं तो आप किन लक्षणों का अनुभव करते हैं? अ, धड़कन पसीना आना, ब, ताकत खोने जैसा महसूस होना, क, गला सूख जाना, ड, पेट में गड्ढा पड़ जाने जैसा अनुभव होना और दूसरे तरीके से। सवाल नंबर 3, आपके मन में आने वाला डर की वजह से आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अ, आत्मविश्वास कम होता है, ब, निर्णय लेना कठिन होता है, क, मन में लगातार बेचैनी और निराशा महसूस होती है, ड, किसी और प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। सवाल क्रमांक 4, अगर आपके विचारों में हिम्मत, धैर्य, साहस की भावना बढ़ गई तो आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आएंगे ऐसा आपको लगता है? अ, सही निर्णय ले पाएंगे, ब, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, क, आपका ध्येय आसानी से प्राप्त कर पाओगे, ड, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अन्य कोई लाभ। तो हमने देखे अभी ये क्या क्या सवाल है, बराबर? तो उसकी गहराई में जाओ, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर सोचो, गहराई में जाओ, आप खुद से बात करो और झांक के देखो खुद के अंदर। और अगर हाँ आपको लगता है कि आप अभी इसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे हिम्मत की आवश्यकता है या आगे ऐसी कुछ सिचुएशन आने वाली है जिसमें आपको हिम्मत चाहिए या हम आपको हिम्मतवान होना बहुत ज़रूरी लगता है, तो यस, ये एपिसोड में अभी मेडिटेशन दिया है, इसके बाद उसको ज़रूर सुनिएगा। ज़्यादा नहीं, 15, 16, 17 मिनट का ये मेडिटेशन है और उसको सुनने के बाद लगातार 21 दिन सुनने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि आपका डर कहीं तो थोड़ा कम हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको परमानेंट बदलाव लाना है, आपके विचारों में से डर को हमेशा की तरह हटाना है, तो हाँ, इसको 90 डेज ज़रूर सुनिएगा। तो चलो मेडिटेशन करते हैं। धन्यवाद। डर की भावना को निकालने के लिए और मन में हिम्मत, साहस, धैर्य की भावना स्वीकार करने के लिए ये मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह 7 चक्र के ऊपर ध्यान देके ये मेडिटेशन हम करेंगे। तो इसलिए पूर्ण समर्पित भाव से मेडिटेशन कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में कुछ शब्द छूट जाए या आप गहरी नींद में चले जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि मन में और कोई ख्याल आ जाए, तो भी कहीं पे भी बीच में नहीं रुकना है। लास्ट तक ये मेडिटेशन जरूर सुनिएगा। 7 चक्रों का स्थान मैं आपको बताऊंगी। पूरा मेडिटेशन आप आँख बंद करके करने वाले हैं। तो जैसे मैं स्थान बताऊंगी चक्र का, बंद आँख से ही उस जगह पे लक्ष्य केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। चलो फिर एक जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे 15 to 20 मिनट्स आप एक जगह पे बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल आसन में रिलैक्स होके बैठ जाइए। अब पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में है। मुझे हिम्मत की भावना आने के लिए हे मूलाधार चक्र अपनी ऊर्जा से डर, भय, आशंका
अविश्वास, चिंता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, साहस, आत्मविश्वास, चैन, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। मुझे हिम्मत की भावना आने के लिए मूलाधार चक्र अपनी ऊर्जा से डर, भय, आशंका, अविश्वास, खौफ, कायरता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। तुम्हारी ऊर्जा में निडरता, हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। मुझ में हिम्मत आने के लिए मूलाधार चक्र अपनी ऊर्जा से डर, भय, कायरता, शक, चिंता, अविश्वास, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, हिम्मत, साहस, भरोसा, शांति, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। हम अब लक्ष्य केंद्रित करेंगे स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर। स्वादिष्ठान चक्र जो जननेंद्रिय के ऊपरी भाग में है। हे स्वादिष्ठान चक्र, मुझे हिम्मत की भावना आने के लिए अपनी ऊर्जा से डर, भय, आशंका, अविश्वास, चिंता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। तुम्हारी ऊर्जा में निडरता, हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास, चैन, शांति, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। मुझ में हिम्मत की भावना आने के लिए हे स्वादिष्ठान चक्र अपनी ऊर्जा से आशंका, चिंता, अविश्वास, संदेह, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में उत्साह, हिम्मत, साहस, चैन, आत्मविश्वास, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। मुझ में हिम्मत आने के लिए हे स्वादिष्ठान चक्र अपनी ऊर्जा से डर, भय, आशंका, अविश्वास, संदेह, कायरता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास, चैन, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। अब हम लक्ष्य केंद्रित करेंगे मणिपुर चक्र के ऊपर जो नाभि में स्थित है। नाभि के स्थान पे स्थित है वो है मणिपुर चक्र। हे मणिपुर चक्र, मुझे हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से आशंका, चिंता, शक, कायरता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, साहस, आत्मविश्वास, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। हे मणिपुर चक्र, मुझे हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से अविश्वास, चिंता, खौफ, शक, संदेह, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। हे मणिपुर चक्र, मुझ में हिम्मत आने के लिए तुम्हारी ऊर्जा से आशंका, भय, डर, चिंता, खौफ, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। अब हम लक्ष्य केंद्रित करेंगे अनाहत चक्र के ऊपर जो हृदय के बीचों बीच स्थित है। मुझे हिम्मत आने के लिए हे अनाहत चक्र अपनी ऊर्जा से डर, भय, आशंका,
शक, संदेह, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, आत्मविश्वास, भरोसा, निश्चय, आनंद, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। हे अनाहत चक्र, मुझ में हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से डर, भय, आशंका, अविश्वास, चिंता, शक, संदेह, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास, चैन, भरोसा, निश्चय, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। हे अनाहत चक्र, मुझ में हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से आशंका, चिंता, खौफ, शक, संदेह, कायरता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, हिम्मत, साहस, धैर्य, निश्चयता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। अब हम लक्ष्य केंद्रित करेंगे विशुद्धि चक्र के ऊपर, जो कंठों के बीचों बीच स्थित है। हे विशुद्धि चक्र, मुझ में हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से डर, भय, अविश्वास, चिंता, खौफ, कायरता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, हिम्मत, आत्मविश्वास, चैन, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। ये विशुद्धि चक्र, मुझ में हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से अविश्वास, चिंता, संदेह, संभ्रम, अस्वस्थता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, आनंद, शांति, समाधान, संतोष, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। मुझे हिम्मत आने के लिए हे विशुद्धि चक्र, अपनी ऊर्जा से भय, चिंता, शक, संदेह, कायरता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, निश्चयता, आत्मविश्वास, साहस, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। अब हम लक्ष्य केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र के ऊपर। दो भौहों के बीच स्थित है आज्ञा चक्र। हे आज्ञा चक्र, मुझ में हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से सर्व तरह का डर, भय, आशंका, अविश्वास, चिंता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, साहस, आत्मविश्वास, चैन, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। ये आज्ञा चक्र, मुझे हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से भय, आशंका, चिंता, कायरता, संदेह, संभ्रम, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, साहस, चैन, आत्मविश्वास, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। ये आज्ञा चक्र, मुझ में हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से डर, भय, आशंका, अविश्वास, चिंता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। अब हम लक्ष्य केंद्रित करेंगे सहस्त्रार चक्र के ऊपर, जो मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में बीचों बीच है। हे सहस्त्रार चक्र, मुझ में हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से डर, भय, आशंका, अविश्वास, चिंता, कायरता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो।
इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। हे सहस्त्रार चक्र, मुझ में हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से आशंका, अविश्वास, संदेह, कायरता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में साहस, आत्मविश्वास, चैन, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। हे सहस्त्रार चक्र, मुझ में हिम्मत आने के लिए अपनी ऊर्जा से आशंका, डर, भय, खौफ, संदेह, कायरता, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से जाने दो। इहारा इहारा इहारा। अपनी ऊर्जा में निडरता, हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास, भरोसा, इन भावनाओं की ऊर्जा पूर्ण रूप से भर दो। अहीरा अहीरा अहीरा। अभी हमने 7 ही चक्र के ऊपर काम करके हमें हिम्मत, जो भावना चाहिए उसके लिए, जो नकारात्मक भावनिक ऊर्जा थी उसको हमने निकाल दिया है और सकारात्मक भावनिक ऊर्जा का हमने स्वीकार किया है। तो ये जो संतुलन, ये जो बैलेंसिंग किया है हमने, उससे हमें ज़्यादा मात्रा में जो कोई डर की भावना, आशंका, चिंता, खौफ, कायरता जो थी वो अभी निकल गई है और हमने निडरता, हिम्मत, आत्मविश्वास, इन भावनाओं को अपने अंदर स्वीकार कर लिया है, इस भावना की ऊर्जा को। तो अभी कौन सी भी स्थिति में ये जो पॉजिटिव एनर्जी हमने जमा की है उसको हमको संभाल के रखना है। तो अगर आपको लगता है कि आपको हिम्मत चाहिए और आप में जरा ज़्यादा ही थोड़ा डर की भावना है, तो ये मेडिटेशन आप 90 दिन करेंगे तो भी चल सकता है, या अगर आपको चाहिए कि थोड़ी हिम्मत आप में आ जाए तो 21 दिन लगातार अगर आप इसको सुनेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन लगातार सुनना, पूर्ण तरह से सुनना और पूर्ण समर्पित भाव से सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रद्धा, पेशेंस हमें बहुत कुछ देती है। धन्यवाद।